नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पीसा का झूलता हुआ मीनार कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है पीसा का झूलता हुआ मीनार। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मेला अंचल के लेखक कौन थे? तो फणीश्वर नाथ रेणु मेला अंचल के लेखक थे। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान के बादल किसके कारण नहीं बरसते हैं? तो वायुमंडल में नमी आर्द्रता की कमी के कारण रेगिस्तान के बादल नहीं बरसते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किससे उद्योग से है? उर्वरक उद्योग से है हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादन करता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? तो यान फ्लेमिंग जेम्स बॉन्ड द्वारा नामित प्रसिद्ध जासूसी कथाकार के रचनाकार थे। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कानपुर से 1857 के क्रांति का नेता कौन थे? तो नाना साहब 1857 के क्रांति का नेता थे। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? तो 80 डिग्री सेल्सियस पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आता है। तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने करवाई थी? तो एनी बेसेंट ने करवाई थी भारत में होम रूल लीग की स्थापना। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कपास, सन तथा जूट किस प्रकार की फसलें हैं? तो रेशेदार फसलें हैं। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक की लंबाई चौगुनी करने पर उसकी आवर्त अवधि क्या हो जाती है? तो आवर्त अवधि दोगुनी हो जाती है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल हिमालय पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय महिला। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो चिकमंगलुरु कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक राज्य में मिलता है भारत का सबसे ज़्यादा सोना। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री फुरनाओ यून्स देव राय के शासनकाल में किस नगर आया था? तो विजयनगर आया था। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेड्यूला ओब्लोगेटा द्वारा होता है मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से है? तो कांस्य युग से है हड़प्पा की सभ्यता का संबंध। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी सार्वजनिक हित याचिका कल्पना की शुरुआत। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेनजीर भुट्टो कहाँ की प्रधानमंत्री थी? तो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो गोवा राज्य भारत में सबसे छोटा राज्य है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।